पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि ऑक्शन हाउस का मालिक उस उड़ती हुई गाड़ी का कोई और सिस्टम दबाता है, जिसके कारण गाड़ी के सभी टूटे हुए हिस्से आपस में जुड़ने लगते हैं और मिलकर एक बहुत ही शानदार एक घोड़ा बना देते हैं, जिसमें से घोड़ा बहुत ही खतरनाक और बहुत प्यारा और सुंदर भी दिख रहा होता है। यह देखकर जैंगमिन हैरान हो जाती है और कहती है कि ये ऑक्शन हाउस का मालिक आखिर किस भविष्य से इस टेक्निक को लेकर आया है। ये तो बहुत ही कमाल और हैरान कर देने वाली टेक्निक है। ऑक्शन हाउस का मालिक कह रहा होता है कि तुम वहाँ पर क्यों खड़ी हो, जल्दी से यहाँ आओ और हमें यहाँ से जल्दी बाहर निकलना है, इसीलिए जल्दी आओ। वो आती है और उस घोड़े पर बैठ जाती है, पर उसी समय किंग राव भी वहाँ पर आने वाली होती है, इसीलिए उनकी जो पर्पल कलर का ऑरा होता है वह वहाँ पर फैलने लगी थी। ये देखकर ऑक्शन हाउस का मालिक जल्दी से जल्दी जैंगमिन को लेकर वहाँ से भागने लगता है ताकि किंग राव के आने से पहले वो यहाँ से भाग सके। लेकिन वो जितना आगे बढ़ रहा होता है, किंग राव ने जगह जगह पर पेड़ तोड़कर रख दिए थे, जिसकी वजह से पेड़ उसका रास्ता रोक रहे होते हैं। लेकिन ऑक्शन हाउस का मालिक अपने घोड़े का बूस्ट बटन दबा देता है और अपने घोड़े को और तेज दौड़ा रहा होता है। लेकिन जैसे ही वो स्पीड बढ़ाता है, किंग राव वहाँ पर आ जाती है और अपने कई क्लोन बना लेती है। उसके बाद वो ऑक्शन हाउस के मालिक से कहती है कि आप यहाँ पर आखिर इस जैंगमिन को प्रोटेक्ट क्यों कर रहे हो, तुम्हारी क्या लगती है ये जो इसकी इतनी मदद कर रहे हो तुम। पर ऑक्शन हाउस का मालिक कहता है कि मुझे सिर्फ पैसों से मतलब है, सियोचैन ने मुझे पैसे दिए हैं, इसीलिए मुझे इसको सपोर्ट करना होगा, इसीलिए आप जल्दी से मेरा रास्ता खाली कर दो। जिस पर किंग राव कह रही होती है कि अच्छा, आप एक बड़े बिजनेसमैन हो ना, तो आपको क्या लगता है कि पैसा ज्यादा कीमती होगा या फिर किसी की जान ज्यादा कीमती होगी। यहाँ पर आप अपनी जान सेलेक्ट करोगे या फिर पैसा सेलेक्ट करोगे। मुझे लगता है कि आपको पैसा ही सेलेक्ट करना चाहिए। इसके बाद वह उस पर भी हमला करने की कोशिश कर रही होती है। इस वजह से अब जैंगमिन और ऑक्शन हाउस के मालिक भी किंग राव से लड़ने लगते हैं। वो दो लोग यहाँ पर किंग राव से लड़ रहे होते हैं, जो कि किंग राव अकेले ही उनसे फाइट कर रही होती है। लेकिन तब भी किंग राव उनसे ज्यादा ताकतवर लग रही थी। लेकिन जैसे ही वह उन पर हमला करने वाली होती है, तभी वहाँ पर वह लड़की वहाँ पर आ जाती है जो ऑक्शन हाउस के अंदर कैद थी। वह बीस्ट गर्ल यहाँ पर आने के बाद उसने सीधे किंग राव पर हमला करना शुरू कर दिया होता है, लेकिन फिर भी कोई फायदा नहीं हो रहा था। ऑक्शन हाउस का मालिक उस आदिवासी लड़की को देखकर हैरान था और कहता है कि अरे वाह, यह तो अपने आप को बीस्ट में भी बदल सकती है। बहुत ही खतरनाक और कमाल की टेक्निक है इस लड़की के पास, लेकिन क्या फायदा, मुझे नहीं लगता है कि हम तीनों भी मिलकर यहाँ पर इसका मुकाबला कर पाएंगे, क्योंकि किंग राव बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। किंग राव कह रही होती है कि हाँ, बिल्कुल सही समझ रहे हो, तुम तीनों यहाँ पर एक साथ ही क्यों ना आ जाते हो, लेकिन फिर भी तुम लोग मेरा सामना नहीं कर सकते हो। मैं तुम तीनों का खेल आसानी से खत्म कर सकती हूँ, देखना है कि मैं तुम लोगों को यहाँ पर कैसे खत्म कर सकती हूँ, तो देख लो। जिसके बाद किंग राव ने अपने कई क्लोन बनाए और उन सभी को उन तीनों की तरफ भेज दिया। इससे वह लोग समझ नहीं पा रहे थे कि असली कौन है और नकली कौन है, लेकिन बीस्ट गर्ल ने असली किंग राव को पकड़ लिया था और इस वजह से उसका क्लोन भी गायब हो जाता है। यह मौका देखकर ऑक्शन हाउस का मालिक अपना घोड़ा लेकर आता है और वो जैंगमिन से कहता है कि जब तक बीस्ट गर्ल किंग राव से लड़ाई कर रही है तब तक हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। लेकिन जैंगमिन कहती है कि नहीं, मैं उसको ऐसे ही छोड़कर नहीं जा सकती, जब तक मेरी दोस्त यहाँ पर है मैं उसकी मदद करूंगी। अगर तुम्हें यहाँ से जाना है तो तुम जा सकते हो। इसके बाद जैंगमिन ने फिर से किंग राव के ऊपर हमला करना शुरू कर दिया था, लेकिन किंग राव ने अपने क्लोन टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए फिर से उन दोनों को उठाकर वहीं फेंक दिया होता है। यह देखकर ऑक्शन हाउस का मालिक फिर से बीच में आ जाता है और धुएं का विस्फोट कर देता है, जिससे चारों तरफ धुआं फैल गया होता है। और इस मौके का फायदा उठाकर ऑक्शन हाउस का मालिक दोनों को लेकर यहाँ से भाग जाता है। इसके जाने के बाद किंग राव जो थी वो एकदम से बौखला जाती है और वो बहुत ही गुस्से में होती है और वह कहती है कि तुमने ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे आंखों के सामने से यहाँ से भाग जाने की। देख लेना, एक बार जब मैं तुम सभी को पकड़ लूंगी तो मैं तुम में से किसी को भी नहीं छोड़ूंगी। यह मेरा खुद से वादा है और मैं अपना वादा हमेशा निभाती हूँ, बस उस दिन का इंतजार करो जब तुम सभी मेरे हाथों में वापस से लगते हो। दूसरी ओर हम सियोचैन को देखते हैं, जो कि जैंगमिन को खोजने के लिए अपने घोड़े पर सवार होकर आया होता है। वह उसी शहर में आता है जहाँ उसने पिछली बार जैंगमिन को छोड़ा था। वहाँ पहुंचकर उसे आसमान में बहुत सारी कैंडल उड़ती हुई दिखाई देती है, जिन पर लोगों ने अपना नाम लिखे हुए थे और उसे उड़ा रहे होते हैं। और उन्हीं कैंडल को सियोचैन देख रहा होता है और तभी एक कैंडल जलकर नीचे गिर जाती है। जैसे ही सियोचैन उसे उठाता है, उसे पता चलता है कि यह वही कैंडल है जिसे जैंगमिन ने उस कैंडल को उठाकर फेंका था, जो जलने के बाद यहाँ गिर गई थी। वह जैंगमिन से कहता है कि जैंगमिन, मैं तुम्हें बचाने के लिए आ रहा हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें बचा कर ही रहूंगा। इसके बाद वह फिर से शहर के अंदर आता है और जैंगमिन को खोजने लगता है, लेकिन उसे वहाँ पर कोई भी नहीं मिलता। मास्टर चैन भी वहाँ पर मौजूद थे। तभी सियोचैन उसे देखता है और उससे पूछता है कि आखिर जैंगमिन कहाँ पर है। मास्टर चैन उसे सब कुछ बताता है कि वहाँ पर क्या किया हुआ और कैसे किंग राव ने जैंगमिन को उसके हाथों से छुड़ा कर ले गई। यह सुनकर सियोचैन
सियोचैन बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और फिर कहता है कि अब मैं इस किंग राव को तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा, उसकी तो मैं चटनी बना दूंगा। दूसरी ओर ऑक्शन हाउस का मालिक अपने घोड़े पर बीस्ट गर्ल और जैस्मिन दोनों को लेकर जंगल के रास्ते से वहां से भाग रहा होता है ताकि वो जल्द से जल्द इस जंगल से बाहर निकल सके, वरना किंग राव फिर से यहाँ पर आ जाएगी। वह बहुत ही डरे हुए थे कि अगर किंग राव इस बार उन्हें पकड़ लेती है तो फिर वह उन्हें नहीं छोड़ेगी, क्योंकि वह बहुत ही ज्यादा इन पर गुस्सा हो गई है। लेकिन उसका डर यहाँ पर हकीकत में बदल जाता है, क्योंकि उसके सामने अब एक औरा का बवंडर बना हुआ था, जो कि और कोई नहीं बल्कि किंग राव ने ही बनाया हुआ था। उसने इन लोगों को यहाँ पर देख लिया होता है और अपनी पावर का इस्तेमाल करके इल्यूजन पैदा करके उन्हें उनकी ओर भेज दिया होता है। लेकिन ऑक्शन हाउस का मालिक कहता है देखो, चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, यहाँ पर कोई बवंडर नहीं है। किंग राव ने यहाँ पर केवल एक इल्यूजन क्रिएट किया है ताकि यह लोगों के दिमाग से खेल सके, इसीलिए हमें सीधे इस बवंडर से बाहर आना होगा। यहाँ हमें कुछ नहीं होगा, मेरा विश्वास करो और हिम्मत रखो। इसके बाद ऑक्शन हाउस का मालिक सीधे बवंडर के अंदर चला जाता है और उनके जाने के बाद भी वहां पर बहुत सारे बवंडर बने होते हैं जो उन्हें आगे जाने से रोक रहे होते हैं। ऑक्शन हाउस का मालिक अपने घोड़े पर सवार होते हुए सभी बवंडर को पार करते हुए आगे बढ़ रहा होता है और उसे पता चल चुका था ये सभी असली नहीं बल्कि नकली हैं और किंग राव द्वारा किया गया यह एक धोखा है जो किंग राव ने उसे दिखाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो इसमें फंसना बिल्कुल भी नहीं चाहते थे। तभी जैसे ही वो आगे बढ़ रहे होते हैं तभी उन्हें सियोचैन की आवाज सुनाई देती है और वो ये सुनकर हैरान हो जाते हैं कि क्या सियोचैन सच में यहाँ पर है। लेकिन ऑक्शन हाउस का मालिक कहता है कि देखो, मुझे नहीं लगता है कि सियोचैन यहाँ पर आया होगा, ये किंग राव का ही काम होगा जो हमें बहला फुसलाकर अपने पास बुलाना चाहती है, इसीलिए इस आवाज को पूरी तरह से इग्नोर करो। लेकिन अगर सियोचैन यहाँ पर सच में है तो वो हमें खोजते हुए यहाँ पर जरूर आएगा, हमें जाने की जरूरत नहीं है, वरना ये जरूर किंग राव की ही चाल होगी जो हमें पकड़ लेगी। अब वहाँ पर उसे न केवल आवाज सुनाई देती है बल्कि जैस्मिन को सियोचैन भी दिखाई देने लगता है, वो जो एक झाड़ी के पीछे पूरी तरह से घायल खड़ा हुआ होता है और वह जैस्मिन से कहता है कि देखो, मैंने यहाँ पर अपनी जान जोखिम में डालकर तुम्हें बचाया था, लेकिन तुम तो मुझे ऐसे ही छोड़कर जा रही हो। आखिर तुमने ऐसा क्यों किया? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था कि तुम मुझे ऐसे छोड़कर जा रही हो और मेरी मदद भी नहीं कर रही हो? देखो मैं कितना घायल हूँ। लेकिन ऑक्शन हाउस का मालिक जैस्मिन से कह रहा होता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, यहाँ से नीचे उतरने की कोशिश बिल्कुल भी मत करना और ना ही इन बातों पर ध्यान दो, नहीं तो बुरी तरह से मुश्किल में पड़ जाओगे। ऑक्शन हाउस के मालिक ने अपने घोड़े की स्पीड और भी ज्यादा बढ़ा दी थी। वह जल्द से जल्द यहाँ से भागने की कोशिश कर रहा होता है ताकि जैस्मिन को इस इल्यूजन से बाहर निकाला जा सके। और जैसे ही वे यहाँ से बाहर आए तो सब कुछ नॉर्मल हो गया था, क्योंकि रियल में यहाँ पर कोई भी सियोचैन नहीं था। जो वह ऑरा वहाँ पर फैली हुई थी उसने ही इल्यूजन पैदा किया था, जिसके कारण जैस्मिन को लगा कि सियोचैन वहाँ पर आ गया है, जबकि वहाँ पर कोई भी नहीं था। लेकिन जब ऑक्शन हाउस का मालिक अपने पीछे देखता है तो ये क्या, जैस्मिन तो वहाँ पर गायब हो गई है, क्योंकि जैस्मिन ने सच में सोच लिया था कि सियोचैन जंगल में पीछे रह गया है, इसीलिए वह उसे बचाने के लिए वहां कूद गई। वह उसी जंगल में सियोचैन को ढूंढ रही होती है और कह रही होती है कि सियोचैन तुम कहाँ हो, मैं यहाँ पर आ गई हूँ तुम्हें बचाने के लिए, जल्दी से सामने आ जाओ। जब वह आगे बढ़ रही होती थी तो उसे एक जगह पर किंग राव दिखाई देती है जो यहाँ पर सियोचैन को मारने की कोशिश कर रही होती है। वो उसे मार मार कर उसकी हालत खराब कर देती है। वह जोर जोर से चिल्ला रहा होता है। किंग राव कह रही होती है कि जैस्मिन, मुझे पता है कि तुम यही कहीं आसपास ही हो, क्या तुम यहाँ पर सियोचैन की हालत देख सकती हो कि मैंने उसे कुत्ते की तरह इतना मारा है कि उसकी हालत काफी ज्यादा खराब हो गई है, और मैं उसे यहाँ तब तक और मारूंगी जब तक तुम यहाँ पर नहीं आ जाती, और अगर तुम जल्दी से यहाँ पर नहीं आई तो मैं उसे यहीं पर मार दूंगी। इसीलिए अब फैसला तुम्हें करना है कि तुम यहाँ पर सियोचैन को बचाना चाहती हो या फिर उसे तड़प तड़प कर मरते हुए देखना चाहती हो। तुम जो चाहोगी वही होगा। यह सुनकर जैस्मिन किंग राव के पास जाने वाली होती है, ऑक्शन हाउस का मालिक सही समय पर आ जाता है और जैस्मिन को रोक लेता है और उससे कहता है कि तुम पागल हो गई हो क्या? मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया है कि यह एक इल्यूजन है और कुछ नहीं, इसे किंग राव ने रचा है, इस पर ध्यान बिल्कुल भी मत देना, यहाँ पर कोई सियोचैन नहीं है। किंग राव वहीं से आवाज लगाकर कह रही होती है कि तुम यह मत सोचो कि यह एक इल्यूजन है, यह बिल्कुल भी कोई इल्यूजन नहीं है, यह बिल्कुल सही है। और देखो मैं यहाँ पर सियोचैन को कितना मार रही हूँ। हाँ, अगर तुम जल्दी नहीं आई तो यहाँ पर सियोचैन सच में मर जाएगा, जल्दी करो, मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। वह इल्यूजन वाला जो सियोचैन होता है वह बहुत ही खतरनाक तरीके से मार खा खा के घायल हो जाता है। वह वहीं पर रो रहा होता है और कह रहा होता है कि जैस्मिन, आखिर तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मैंने तुम्हें बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल दी, लेकिन फिर भी तुम मुझे छोड़कर भाग गई। मैंने तुम पर भरोसा करके बहुत ही बड़ी गलती की है, मुझे तुम पर भरोसा नहीं करना चाहिए था, मुझे नहीं पता था कि तुम मुझे ऐसे छोड़कर भाग जाओगी। जैस्मिन उस इल्यूजन में इतना फंस चुकी थी कि अब वो सीधा ऑक्शन हाउस के मालिक पर भी हमला कर देती है और उसका हाथ छुड़वाने की कोशिश करती है ताकि वो जाकर सियोचैन को बचा सके। वो
कहती है कि अगर ये इल्यूजन नहीं है तो सियो चैन यहाँ पर सच में मर जाएगा। अगर 1% भी चांस हुआ कि वो असली सियो चैन है तो मैं उसे बचाने जाऊंगी, चाहे मेरी जान ही यहाँ पर क्यों ना चली जाए। जिसके बाद वो अपने वेपन का इस्तेमाल करके वो सीधा किंग राव के सामने आ जाती है और उस पर हमला करना शुरू कर देती है। वह पूरी तरह से किंग राव के इल्यूजन में फंस चुकी थी, लेकिन जैसे ही वो सियो चैन के पास आती है उसे पता चलता है कि ये तो सियो चैन बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि किंग राव द्वारा बनाया हुआ एक क्लोन है। और अब उसे यहाँ पर उसे पछतावा होता है कि उसने यहाँ पर बहुत ही बड़ी गलती कर दी। मुझे ऑक्शन हाउस के मालिक की बात मान लेनी चाहिए थी, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। यहाँ किंग राव अपने नाखूनों को गड़ा गड़ा कर जेंगमिन की हालत खराब कर रही होती है। किंग राव की पूरी नाखून उसकी पीठ में जा रही होती है। किंग राव ने हद पार कर दी थी और वह कह रही होती है कि क्या तुम जानती हो कि सबसे खतरनाक इल्यूजन क्या होता है? इंसान जो अपनी आंखों से देखता है वही सबसे बड़ा उसका इल्यूजन होता है। हर बार इंसान की आंखें उसे धोखा दे जाती है। तभी वहां पर स्काई लॉर्ड आ जाता है। वहां पहुंचकर वो अपनी पावर का इस्तेमाल कर किंग राव पर हमला करना शुरू कर देता है। किंग राव की हालत वहां पर बहुत ही खराब हो चुकी थी, इसीलिए वो जल्दी से जेंगमिन को उठाती है और वहां से भागने की कोशिश करती है, पर सियो चैन उसे रोक लेता है। जैसे ही वो वहां पर जेंगमिन को बचाता है वो वहां पर बेहोश हो जाती है और बेहोश होने से ठीक पहले वो अपने पास सियो चैन को देखती है और उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता कि आखिरकार सियो चैन वापस आ चुका है। और ये कहते हुए वो बेहोश हो जाती है, तब तक कि किंग राव भी वहां से भाग चुकी होती है। ये सीन दिखाते ही यहाँ पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है। तो आपको क्या लगता है कि सियो चैन किंग राव को पकड़ पाएगा और उसको मजा चखा पाएगा? इसके लिए कमेंट करके जरूर बताना। और अगर आप अगला एपिसोड भी देखना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करना।